जबकि हम सभी जानते हैं दुनिया से इतने लोग चले गए, दुनिया कभी किसी के लिए रुकी, ये संसार कभी किसी के लिए रुका? कितना भी प्रेम क्यों ना हो, हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पर धन्य है भगवान की माया की ये आभास नहीं होने देती। लोगों को लगता है कि हम चले जाएंगे तो ये जी नहीं पाएंगे, या हम चले गए तो इनका कैसे क्या होगा, कैसे इनकी जो है जीवन चलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसको जाना रहता है वो चला जाता है। जाने की तैयारी सभी की होनी है, आज नहीं तो कल। अपने प्रारब्ध अनुसार, अपने कर्म अनुसार हम अपने कष्टों को, अपने सुखों को, दुखों को भोग कर चले जाएंगे। देखा जाए तो अधिकांशतर लोग केवल भरण पोषण तक ही सीमित हैं। अपने कुटुंब से मतलब, उनके भरण पोषण से मतलब, बाकी किसी से मतलब नहीं। जिनसे मतलब रखना चाहिए उनसे मतलब रखते ही नहीं, बाकी सबसे मतलब। ऐसे लोगों से मतलब जो कल को काम आने वाले नहीं हैं। लोग कहते हैं कि ये तो बाबा बने फिरते हैं, इनका क्या है, ना इनको परिवार को खिलाना है, ना उनको ये करना, ना वो करना। अरे वही तो परिवार को, वो पूरे राष्ट्र को खिलाने की ताकत रखते हैं। आप देख लीजिए, अपने वृंदावन में देख लीजिए, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कितने कितने संत हैं, लाखों लोग रोज आश्रम में भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गृहस्थ आप जैसे, हमारे जैसे जाके वहाँ भोजन करते हैं। वो बात अलग है कि आप दान पात्र में कुछ डाल दो, न वहाँ किसी की जाति पूछी जाती है, कहाँ से आए हो, कौन हो, कोई कुछ नहीं पूछता। ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कि शूद्र हो, कि क्षत्रिय हो, कोई नहीं कुछ पूछता। प्रेम से भोजन पाओ, अपनी थाली धुल के रख दो और चले जाओ। हमारे संतों ने किसी में भेदभाव नहीं किया। ये तो लोगों ने झूठे प्रचार कर दिया नीचा दिखाने के लिए कि बाबा लोग तो लूटते हैं, ठगते हैं। 4 दिन कोई मेहमान आ जाए ना, भोजन करने लगे, तब लोग सोचते भगवान ये कब जाएगा, जल्दी चला जाए। और धन्य है वो संत जो महीनों से क्या, सालों से निरंतर उनकी सेवा चल रही है। तो ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं। संतों की भूमिका यही रही है, हमेशा से उन्होंने राष्ट्र का पालन पोषण किया है। अपने परिवार को त्याग कर, अपने परिवार को छोड़कर उन्होंने सारे संसार को ही अपना कुटुंब मान लिया, सारे संसार को ही अपना परिवार मान लिया। एक गृहस्थ के पास अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने माता पिता होते हैं, परंतु एक संत के पास पूरी धरा ही उनके कुटुंबजन हैं, पूरी धरा ही उनके अपने हैं। और संत कभी अपने कष्ट से दुखी नहीं होता, वो हमेशा दूसरों के दुख से दुखी होता है। संत वही जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाए, अपने लिए कभी दुखी नहीं होता। अपने लिए क्या दुखी होगा जी? उसके पास बहुत भूख लगेगी तो मधुकरी मांग लेगा, कोई ना कोई आ जाएगा भगत तो कपड़े दे के चला जाएगा, और उसे क्या चाहिए? वाह वाह रे मौज फकीर आदि। हाँ, तो ये भ्रम अपने हृदय से बिल्कुल निकाल दीजिए। संत ही वो दिव्यात्मा है जो राष्ट्र का स्वरूप बदलने का सामर्थ्य रखता है। और उसी संत की आज प्रतीक्षा कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज। कोई ऐसा आए जो मेरे इस बचे हुए जीवन में भगवान की भक्ति का रस घोल दे, मुझे भगवत प्राप्ति करा दे, क्योंकि अभी तक का मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, बिना कार्य की बातों में चला गया। और कहते सच्चे मन से जब किसी को पुकारो तो वो आता जरूर है। और मेरा तो स्वयं का मत ये है कि संत तो भगवान से भी ज्यादा द्रवित होने वाले और भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। बताएं कैसे? भगवान
न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते। वो दुष्टों को दंडित भी करते हैं। यदि उनके एक हाथ आशीर्वाद के लिए है तो दूसरा हाथ चक्र भी पकड़े हुए है। अगर दुष्टता करोगे तो उसका दंड भी देंगे। पर संत एक ऐसा है, 1000 गलती करो और एक बार शरणागत हो जाओ, तुरंत क्षमा कर देगा। संत यदि चाह दे तो तुम कितने ही पापी क्यों न हो, तुम्हारा हाथ पकड़कर गोविंद तक पहुंचाने में वो समय नहीं लगाएगा। बस तुम एक बार समर्पण कर दो हृदय से। और उसी संत की आज खोज थी परीक्षित को। ऐसा कोई संत मिले जो हृदय से मुझे जोड़, हरि के हृदय से मुझे जोड़ दे, मेरा हृदय हरि के हृदय से जोड़ दे, हरि के चरणों से जोड़ दे। ऐसा संकल्प लेकर अनशन, भूख, जल, भोजन सब कुछ त्याग कर परीक्षित आज गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं, प्रतीक्षारत हैं, कोई आए कोई आए। और आज जिस परीक्षित को भगवान ने गर्भ में जाकर रक्षा की थी, अपने शस्त्र से रक्षा की थी, आज भगवान उसी परीक्षित की शास्त्र से रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। गर्भस्थ शिशु परीक्षित की शस्त्र से रक्षा की और दोबारा आज शास्त्र से रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। बोले नंद नंदन भगवान की जय हो। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय हो। श्री सुखदेव भगवान का दिव्य पदार्पण हो रहा है। स्वागतम हे हरि, सभी लोग भाव से गाएंगे। ऐसा हृदय में विचार करेंगे कि सुखदेव भगवान आ रहे हैं और उनसे निवेदन करेंगे कि प्रभु अपनी भक्तिमयी रस का संचार हमारे हृदय में कर दें, ताकि हम भी अपने प्रभु से मिलन की आकांक्षा को पूर्ण कर पाएं। सभी लोग भाव से गाएंगे। स्वागतम हे हरि, शरणागतम हे हरि, स्वागतम